बतलाने वाला हूँ कि पीजीआर आखिर होता क्या है और पीजीआर काम कैसे करता है। जैसे अब किसी भी कंपनी का आजकल के मार्केट में बहुत सारा पीजीआर घूमता रहता मिलता है, तो आखिर ये पौधे में काम क्या करते हैं। जब हम फ्रूट से, जब आपका आम के सीजन हो गया, अमरूद अनार हो के सीजन हो जाता है, उस समय पीजीआर का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो क्या हमें पीजीआर क्या काम करता है और क्यों हमें इतना ज़रूरत पड़ता है, तो आज इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी मिलने वाली है कि पीजीआर होता क्या है और क्या इसका काम है। क्या हम इसको नहीं देंगे तो क्या हमारे पौधा का पैदावार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो पूरा का पूरा इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो देखिए, पीजीआर का मतलब होता है प्लांट रेगुलेटर होता है। ये देखा जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से इसे जाना जाता है, जो बहुत सारा कंपनी का है। अभी के डेट में एक नहीं है, बहुत सारा कंपनी का आइटम मिलता है, जैसे प्लांट फिक्स हो गया और भी इतना सारा अभी के डेट में कंपनी आ गया है पीजीआर का कि कोई नाम ही नहीं है। तो आखिर इसका काम क्या है, क्या ये पौधे को क्या हानि पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, तो पूरा इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, पीजीआर एक हार्मोन होता है और टॉनिक होते हैं, दोनों का काम करता है। अब ये दोनों क्या होता है, सबसे पहले हार्मोन समझ लेते हैं। देखिए, हार्मोन पौधा और इंसान दोनों का सेम ही होता है। जैसे इंसान में भी हार्मोन ही हमारे शरीर का पूरा डिसाइड करता है कि हमें किस साइड पे लेके जाना है, क्या इसका स्किन होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए। हार्मोन की अगर कमी हो जाता है किसी भी चीज का, तो उसका देखेंगे कुछ ना कुछ विकलांग हो जाता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें आने लगता है। वैसा ही देखा जाए तो सेम टू सेम स्थिति होता है पौधे के लिए। पौधे में अगर हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसका ग्रोथ सही नहीं होता है, उसका डालिया भी निकलना रहता है वो भी कम निकलता है, या वो पौधे का जो नेचर होता है वो नेचर वो पूरी तरह से मिलता नहीं है। जैसे मान लीजिए अम्रपाली हो गया, अम्रपाली का एक नेचर होता है कि आपको हर साल रेगुलर बेरिंग होता है, हर साल इसका अच्छा फ्रूटिंग होता है। तो जो अम्रपाली आम होता है आपको हर साल रेगुलर बेरिंग होता है, काफी अच्छा फलता भी है। उसका मेन काम यही होता है कि अगर उसका हार्मोन की कमी हो गया तो हर साल मंजर आएगा, मगर इतना ज्यादा मंजर नहीं आएगा। किस डाली में आधा मंजर आएगा, आधा में उसमें मंजर नहीं आएगा, या फुटाव आने लगेगा या कुछ आएगा ही नहीं। या कभी कभी क्या होता है, जब आम के पौधे में मान लीजिए अम्रपाली आम के पौधे में आपका फ्रूटिंग आया, फ्लावरिंग आया और वो फ्लावरिंग सेट हो जाके पूरा झड़ जाता है, वो ना कहीं हार्मोन की कमी होता है। हार्मोन की कमी के कारण पौधे का जो नेचर रहता है वो परफेक्ट पूरी तरह से उसको मिलता नहीं है। उसके लिए हम हार्मोन का यूज किया करते हैं। हार्मोन का यूज की जरूरत कब पड़ता है, जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के समय में इसको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है हार्मोन की, क्योंकि उस समय हार्मोन की कमी हो जाता है पौधे में। मगर ऐसा नहीं कि सब वेराइटी या सब पौधे में होता है, फिर भी लोग हार्मोन यूज करते हैं ताकि कमी दूर ना हो और फसल खराब ना हो। क्योंकि देखा जाए तो जो फार्मिंग करते हैं, बड़े बड़े फार्मिंग करते हैं, तो उस समय उसका बहुत ज्यादा हाई यील्ड रहता है। अगर उस समय नुकसान थोड़ा भी अगर कुछ चीज में कमी करता है तो उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पर जब हम गार्डनिंग करते, गमला करते, तो चलिए कोई बात नहीं, अगर कमी इस बार नहीं तो अगले बार फ्रूटिंग करेगा। पर गार्डनिंग में भी मेहनत बहुत ही ज्यादा जाता है, हद से ज्यादा मेहनत लगता है। तो इसीलिए हर साल देखा जाए तो आम के पौधे में हार्मोन का यूज किया जाता है पीजीआर का, ताकि जो कमी रहे वो दूर हो जाए। मगर इसका सबसे बड़ा एक नुकसान क्या होता है मालूम है, इसका अगर ओवरडोज हम दे देते हैं ना तो पौधे का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। अगर इसका हार्मोन की कमी हो गया या हार्मोन ज्यादा भी हो जाता है तो भी इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। मतलब ब्रांच मल्टीपल खराब निकलेगा, जिधर से नहीं ग्रोथ करना रहेगा वहां से ग्रोथ करेगा, जिधर आपको जिस सीजन में आपका फ्लावरिंग के सीजन रहेगा उस समय ग्रोथ पे आ जाएगा। मगर बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है, हार्मोन बढ़ भी जाने से कमी आता है और कम होने जाने से भी कमी आता है। तो ये हार्मोन की हो गया। अभी टॉनिक क्या होता है, देखिए किसी भी पौधा या इंसान हो गया, अगर उसका मान लीजिए पौधे में टॉनिक की ये क्या काम कर रहा है, तो पौधे का जो टॉनिक जो रहता है वो ये काम करता है कि मान लीजिए जो भी मिट्टी में जो भी पोषक तत्व रहता है वो ले नहीं पाता है पौधे, तो वो जो होता है वो टॉनिक का स्प्रे कर देने से वो जो पोषक तत्व रहता है वो अच्छी तरह से लेने लगता है। अब मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा खाना है, हर तरह का स्वादिष्ट अच्छा अच्छा खाना मेरे सामने पड़ा हुआ है, या मेरे घर पे भी है हर चीज का खाना है पड़ा हुआ है और पोषक तत्व से भी भरपूर है, बहुत टेस्टी भी है, बहुत अच्छा अच्छा खाना भी है। पर वो जब हमारे भूख ही नहीं लग रहा है, मान लीजिए हमें किसी भी चीज का हमें भूख लगता ही नहीं है, तो हम खाना खाएंगे कैसे। हमारे पास खाना तो बहुत है, हर चीज है, पर हम नहीं खा पा रहे क्योंकि हमें भूख ही नहीं लग रहा है। जब हमें भूख नहीं लग रहा है तो हम खाना खा ही नहीं पा रहे। ऐसे ही पौधे में होता है। पौधे में जब मिट्टी में बहुत सारा पोषक तत्व तो पहले से पाया जाता है या रहता है, जब हम खाद देते हैं, ऑर्गेनिक खाद देते हैं, जैसे कंपोस्ट हो गया और भी बहुत सारा नीम की खली, सरसों की खली, ऐसा मिक्स फर्टिलाइजर देते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी में मान लीजिए पोषक तत्व तो पहले से भरा हुआ है और वो पौधा एडजस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब वो पौधे को एडजस्ट कर ही नहीं रहा है। तो उस समय क्या होगा, हम खाद तो बहुत सारा दे दिए पौधे में, मिट्टी का पीएच भी एकदम अच्छा है, फिर भी पौधा वो जो रूट रहता है वो ले नहीं पा रहा है। और वो लेता कैसे, नमी के कारण, पौधे में नमी बना रहता है, उसी के कारण से वे न्यूट्रिशन लेता है। पर अगर वो पौधा ले ही नहीं रहा है तो उस समय टॉनिक काम आता है। टॉनिक आप स्प्रे कर देंगे तो ये जो प्रॉब्लम रहता है ये खत्म हो जाता है। कभी कभी एक बार से सुनता नहीं है कोई भी पौधा, तो इसको 2 से 3 बार भी देना पड़ता है, तब जो होता है इसका अच्छा रिजल्ट आता है।
तो जो पीजीआर होता है ये दोनों काम करता है, हार्मोन का भी कमी करेंगे और देखा जाए तो यहाँ पे लिखा भी देखिए, इसका ऐसा टिक मारा हुआ है। तो जो हार्मोन होता है, जो पीजीआर होता है, वो दोनों काम करता है, टॉनिक का भी काम करता है और साथ ही साथ जो रहता है आपका हार्मोन का भी काम करता है। अब आप सोचे होंगे कि किसी भी आप पौधे में पीजीआर देते होंगे तो उस पौधे का जो मिट्टी रहेगा ना, उस गमले का जो मिट्टी रहेगा वो बहुत जल्दी सोखता है। क्यों सोखता है? क्योंकि जड़ से ना बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन और नमी खींचता है, और जैसे ही घिसता है, जैसे देखेंगे तो जैसे ही आप आज पानी दे दिए, फिर आप कल जाके देखेंगे तो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका रहता है। मतलब यही रहता है कि पौधे की न्यूट्रिशन और नमी बहुत ही ज्यादा उसको जरूरत पड़ता रहता है और वो घिसता रहता है। तो प्लानोफिक्स जो रहता है वो काम बहुत ही आसान कर देता है इसका स्पेशल। इसीलिए पीजीआर में सबसे बेस्ट प्लानोफिक्स आता है और सबसे सस्ता भी आता है। मान लीजिए 100-150 में इजिली मिल जाता है, और आपका अगल बगल में नहीं मिलता तो ऑनलाइन भी अभी के डेट में इजी भी आपको मिलना चालू हो चुका है प्लानोफिक्स। आप आपके अगल बगल में छोटा शॉप है, नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी इजी मिल जाता है, मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तब दूसरा भी पीजीआर यूज कर सकते हैं। तो यही काम होता है एक पीजीआर का। अब आपको मैं शॉर्टकट में समझा दिया हूँ। अब ये किस किस स्टेज में डालना चाहिए पीजीआर, तो देखिए प्लानोफिक्स जो होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब इसको 1 ग्राम हम देते हैं ना, 15 लीटर के में 1 ग्राम हमें देना पड़ता है। और मान लीजिए हम 15 लीटर का जो होता है ना, उसमें सिर्फ 1 ही ग्राम देना पड़ता है, इतना ज्यादा इसका वो रहता है। अगर हम इसको गमले में लगाए हुए हैं तो इसको 1 बूंद 2 लीटर का जो हमारे पास आता है, उसमें हमें सिर्फ 1 बूंद देना पड़ता है। 1 बूंद का आप 1 बूंद 2 लीटर का पानी में डाल के मिक्स करके स्प्रे कीजिए, तब इसका रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट किस समय और कैसे देना रहता है, तो एक जो स्टेज होता है ये फ्लावरिंग से पहले देना पड़ता है, जब उसमें बड निकलना चालू हो जाता है, फ्लावरिंग का जो मुंह खोल देता है, खोलने से पहले ही आपको देना पड़ता है। दूसरा जो रहता है वो जो टिकोला जो होता है, फल छोटा छोटा लग जाता है, उस समय भी यूज किया जाता है। उस समय जब आपको यूज करना पड़ता है तब अच्छा रिजल्ट आता है। मिनिमम 2 बार इसको देना ही पड़ेगा, 2 बार नहीं तो 1 बार आपको देना है। तो जब आपका टिकोला बन जाता है उस समय आप इसका स्प्रे कर देंगे, जो टिकोला झड़ने की जो प्रॉब्लम रहता है वो खत्म हो जाता है और टिकोला बहुत ही कम झड़ता है। तो अब हमें क्या पीजीआर हर प्लांट में यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखिए पीजीआर आप हर प्लांट में यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। पर जो प्लांट आप देखिए आपके गार्डन में है, ऑलरेडी है, 2 साल से अच्छा फ्रूटिंग वो कंटिन्यू करता ही है, तो उस समय आप पीजीआर का इस्तेमाल मत कीजिए। आपको फायदा भी क्यों, अपना खुद का ही अच्छा पौधा को भी आप खराब बना रहे हैं। जो आपके पास है पौधा और आपको बिना पीजीआर का ही उसमें आपका हर साल अच्छा फ्रूटिंग लगता भी है और अच्छा फ्लावरिंग भी होता है और अच्छा ग्रोथ भी रहता है, तो उस समय आप पीजीआर का यूज मत कीजिए। वो प्लांट में यूज कीजिए, मतलब हर साल आप में फ्लावरिंग बहुत आता है, फ्रूट सेट भी हो जाता है और पूरा का पूरा झड़ भी जाता है, तब आप पीजीआर का उसमें यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही आ जाएगा। खासकर प्लानोफिक्स का यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरी बात रहता है प्लानोफिक्स आपको हर चीज में मदद करता है, फ्लावरिंग में भी, फ्रूटिंग में भी और ग्रोथ में भी ये मदद करता है, क्योंकि ये टॉनिक का भी काम करता है, आपको मालूम है। तो मान लीजिए जो भी प्लांट हुआ और वो प्लांट में अच्छी तरह से ब्रांच नहीं डेवलप होता है, या कभी छोटा निकल जाता है, कभी पतला निकलता है, जो उसका अच्छी तरह से निकलता नहीं है, कभी कभी ग्रोथ उसका रुक जाता है एकदम, तो उस समय भी प्लानोफिक्स काम करता है। प्लानोफिक्स ओवरऑल देखा जाए तो ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये हार्मोन और टॉनिक दोनों का काम करता है। मतलब दोनों में इसको आप यूज कर सकते थे, मतलब ये पौधे को पूरी तरह से अच्छा बनाता है। अगर किसी भी चीज का कमी हो गया तो, अगर जिस पौधे में आपको खाद पानी से, ऑर्गेनिक खाद से, अगर पानी से आप अच्छी तरह से यूज करते हैं तो उसमें आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो पीजीआर का यूज मत कीजिए। आपका कुछ फायदा मिले या नुकसान मिले, कुछ भी लेना देना नहीं, उसमें आपका यूज करना चाहिए जिसका ग्रोथ रुका हुआ है, जिसका फ्लावरिंग अच्छी तरह से नहीं आता है, जिसका फ्रूटिंग झड़ जाता है वो, या फ्लावरिंग आके भी झड़ जाता है, उस समय आप यूज कर सकते हैं। तो पीजीआर आपको हर चीज में उस स्टेज में आपको यूज करना चाहिए, नहीं तो आप नहीं भी करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय।